पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हांसी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रलोक भय हैं, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहज अठासी। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तिहि दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। बिना सदगुरु के संसार का भरम नसाने वाला नहीं। पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। यह बात सुनकर मुझे हंसी आती है। मछली इतनी बेवकूफ नहीं है कि वह पानी में रहते हुए प्यासी रहे। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जीव स्वरूपतः शुद्ध बुद्ध होकर भी अज्ञानवश दुखी है। अपने आप का बोध न होने से मनुष्य भटकता है। कोई मथुरा भागा जा रहा है, कोई काशी भागा जा रहा है, कोई अन्य दिशाओं में दौड़ धूप लगाकर सत्य की खोज कर रहा है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी सुगंधित है, उसे निरंतर सुगंध मिलती है, परंतु वह यह नहीं जान पाता कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और उदास होकर उस सुगंधित द्रव्य को वन वन खोजता फिरता है। वैसे आत्मा स्वतः निर्भय और परम शांत है, परंतु वह निर्भयता और शांति बाहर खोज रहा है। जो आत्मा आपके अंतर्घट में मौजूद है, उसे इंसान बाहर खोज कर भटक रहा है। जल के बीच में कमल है, कमल के बीच में कलियां हैं, और उस कलियों में भंवरा रहता है। शरीर के बीच में हृदय है, हृदय के बीच में वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों का दृष्टा जीवात्मा है। परंतु अपने स्वरूप को न जानकर संसार के सभी जीव, चाहे वो यति हो, सती हो या सन्यासी हो, मन की मान्यताओं के वश में पड़े हुए भटकते हैं। जिस परम तत्व परमात्मा का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश तथा 88,000 मुनिजन करना चाहते हैं, सत्य में स्थित होना चाहते हैं, वह तो हे मनुष्य तेरे शरीर में ही निवास करता हुआ तेरा अपना आत्म चेतन ही स्वरूप है, जो अविनाशी और परम पुरुष है, जो हर क्षण हाजिर हुजूर अपना स्वरूप है। उसे न समझकर संसार में भटके हुए लोग, जो इधर उधर दुख झेलते हैं, कुछ पा नहीं सकते, परंतु परोक्ष की बात तो निराशाजनक है। बाहर की वस्तु मिलकर छूट जाती है, बाहर का परमात्मा यूं सत्य किस काम का। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, बिना यथार्थ गुरु से बोध पाए भ्रम नहीं मिट सकता। उसके लिए गुरु का, सदगुरु की आवश्यकता है, और जब तक सदगुरु नहीं मिल जाते, आपको सत्य का बोध नहीं करा देते, तब तक ये जीवन नाश्वर है, अनित्य है, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ दुख को भोगता रहता है। इसलिए यह तन विष की बेलरी, गुरु रतन के खान, और शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हजारों जन्म आप लिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए,
तो क्यों न हम एक जन्म ऐसा लिए हुए हैं जो अपने गुरु के लिए समर्पित कर दें और हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के दुख से बाहर जाकर परम तत्व परमात्मा को विदित करके अपने आत्मस्वरूप को पहचान करके शाश्वत शांति को प्राप्त करें, सुखारी हो जाए। वरना तो एक दिन सब कुछ छूट जाने वाला है, यही छोड़कर जाना है। ये मोह, ये माया सब कुछ नासवान है, तो फिर किस काम का, फिर देर क्यों? क्योंकि ये मानव तन मिला हुआ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, देवताओं को भी ये दुर्लभ जो आपको मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है, उसे सार्थक बना लिया। परम तत्व परमात्मा के चरण शरण में लग करके सदगुरु का सेवा करके अपने आप को गुरु के चरण में समर्पित करके श्रद्धा और समर्पण के द्वारा परम तत्व परमात्मा के पद पर चल करके अपने स्वरूप को पहचान करके अपना जीवन सार्थक बना लें।